गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7 हमारा सेकंड लेसन है दादी माँ, ठीक है, जिसको लिखा है श्री प्रसाद सिंह ने। वो अपनी ही दादी माँ के बारे में बता रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जब बुखार हो जाता था, लेखक की दादी माँ अब मर चुकी है, पहले जिंदा थी तो उनकी खूब देखभाल करती थी, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि लेखक की दादी माँ ने किसी को पैसे दिए थे, ठीक है, उनसे वापस नहीं लिए, उसकी बेटी की शादी पर उसको 10 रुपये और दे के आई, ठीक है। तो फिर आगे करते हैं। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किस तर्क पर? कि वो जो धन्नो की चाची थी, रामी की चाची थी, जिसका नाम था धन्नो, वो लेखक की दादी माँ के गुणगान कर रही थी। तो लेखक ने पूछा कि थोड़े दिन पहले तो दादी माँ तुझे डांट रही थी। तो उसने पूरी कहानी बताई और फिर बोला कि बड़े लोगों का तो काम ही होता है डांटना। तो लेखक क्या बोलते हैं कि मुझे इस बात पर हंसी आ रही थी। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। अभिनय यानी नाटक होता, ठीक है। किसी पर या किसी कथा पर औरतें नाटक करती, ठीक है। कोई औरत आदमी बन जाती, कोई बूढ़ी औरत बन जाती, ऐसे करके कुछ नाटक करती, ठीक है। यह प्राय एक ही कथा पर हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। पुत्र उत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति कि सिर्फ एक ही कथा पर हमेशा ये अभिनय होता था। किस पर शादी कैसे होती है और पुत्र की उत्पत्ति तक का पूरा दृश्य इसमें दिखाया जाता था। सभी पार्ट औरतें ही अदा करती थी, मतलब आदमी भी औरत ही बनती थी, औरत तो थी। फिर मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। मतलब कि जब बारात चली जाती तो औरतें घर में अभिनय करती, नाटक करती। लेखक को बुखार था इसलिए वो बारात में नहीं गया। और उसका ममेरा यानी मामे का लड़का, वो भी क्या था, बाहर दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। जब सो रहे थे, औरतें अभिनय कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई मर्द नहीं होना चाहिए, लड़का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब उन्होंने औरतों ने कहा कि इनको बाहर भेजो तो दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, ठीक है। दादी माँ उन औरतों को लड़ने लगी। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो बाहर निकाल किया जाऊँगा। पर भाभी की बात पर हंसी न रुकी और बंडा फोड़ हो गया कि जब मेरे मामे का लड़का वहाँ पर बैठा था तो मुझे भी दादी माँ ने वहीं सुला दिया। अब औरतें नाटक कर रही थी, उनको देखकर हंसी आ रही थी। लेखक सोचता है कि अगर मैं ज़ोर से हंस दूँगा तो ये औरतें मुझे बाहर निकाल देंगी। तो फिर भी अंत में क्या हुआ कि भाभी ने उसकी ऐसी बात कही कि लेखक को हंसी आ गई। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती हो? मतलब जब वो मेरी चादर खींच रही थी तो हाथापाई शुरू हो गई। तो दादी माँ उस औरत को लड़ने लगी कि लड़के पे क्यों बिगड़ती हो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा पहुँचा कि जब मैं रास्ते से जा रहा था तो देबू की माँ मिली, तो वो हंसने लगी कि ये वही कल वाला बच्चा है जो चादर ओढ़कर सोया था। किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो हमें अभ्यदान मिल जाता। अभ्यदान यानी क्षमा मिल जाती, माफ़ी मिल जाती। जब हम कहाँ दादी माँ के पास जाकर खड़े हो जाते थे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है कि जब हमारे पास दादी माँ नहीं है तो हमें उनकी बातें बार बार याद आ रही हैं। परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन के सूखे पत्तों सा कैसा नाचता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी कि जब परिस्थितियाँ अपने विपरीत हो जाती है तो उस समय उनको कैसे
उनसे निपटना है, इसके बारे में हमसे ज़्यादा दादी माँ जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। दादा ने स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहते थे। भी दादा बोलते थे कि पहले तो तू ही मरेगी, मैं तो बाद में मरूंगा, परंतु मृत्यु पहले किसकी हो गई? दादा की। इसलिए दादी को सब कुछ अब धोखे के समान लगता था। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले एक पौधे का नाम है कुकुरमुत्ता, ठीक है। मुंह में राम, बगल में छुरी, दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। कि जब दादा मर गए तो उसके बाद जो दोस्त हमारे मुंह पे हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें करते थे, परंतु हमारे पीठ पीछे हमारा बुरा सोचते थे, उनकी वजह से क्या हुआ, हमारी स्थिति और भी खराब हो गई। दादा की श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। कि दादी ने कहा इतना खर्चा मत करो, तुम्हारे पास इतने रुपए नहीं हैं, फिर भी पिताजी ने खूब खर्च किया। वह घर की तो थी नहीं, जो संपत्ति थी वो दादाजी से मिली थी, घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। अब माघ का महीने के बारे में बता रहे, उस समय कितनी ठंड होती है, ठीक है। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी रहती। पछुआ यानी पश्चिम दिशाओं से हवाएं चलती थी, इतनी ठंडी होती थी कि उनकी शीतलहर हड्डियों में घुसी रहती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़े बैठी है। इतनी ठंड होने के बावजूद भी दादी माँ ने क्या पहन रखा है? गीली साड़ी पहन रखी है और एक संदूक पर दिया जलाकर वहाँ पर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। कि उनकी नज़रों में हमेशा सबके लिए प्यार बरसता रहता है, उसमें मैंने कभी भी आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। मैं उनके पास काफ़ी देर बैठा रहा। फिर दादी माँ ने जब आंखें खोली तो मैंने धीरे से कहा, दादी माँ। तो वो क्या बोलती हैं, क्या रे तू यहाँ क्यों बैठा है? बेटे अपने पोते को डांटते हुए पूछती है, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैं उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। कि मैंने दादी माँ से पूछा, आपसे एक बात पूछूं, बताओगी? तो दादी माँ मुझसे पूछती, क्या है? पूछ। तुम रोती थी? मैंने दादी माँ से पूछा कि तुम रो रही थी? तो दादी माँ मुस्काई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, चल चल। मतलब उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसको बोलती कि तूने अभी खाना नहीं, चल चल खाना खिलाऊं। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। कि दादी माँ गीली धोती पहनकर दिया जला रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप धोती तो बदल लो। तो उन्होंने कहा मुझे सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती, और मुझे खींच कर कहाँ ले गई? रसोई में। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गई। कि जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपने भाई को और अपने पिताजी को चारपाई के पास बैठे देखा और बातें कर रहे थे कि दूसरा हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें कोई अब उधार भी नहीं देगा क्योंकि हमने पिछला ही उधार नहीं चुकाया। तो मैंने, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। कि पिताजी जब उनकी चारपाई के पास बैठे रो रहे थे तो दादी माँ ने कहा कि क्यों रो रहे बेटा? उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। कि अपने पोते को बोलती कंगन निकाल के संदूक से कि तेरे दादा ने ये मुझे इसी दिन के लिए दिए थे। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। कि जो पहले के लोग थे वो बचा कर रखते थे कि कब मुश्किल की घड़ी में ये चीज़ काम आ जाए। सचमुच दादी माँ आप शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अभी किशन भैया का पत्र काँप रहा है।
काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? कि लेखक ये सब बातें लेखक सोच रहा था, ठीक है, कि ऐसा हुआ था, दादी बीमार हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। फिर लेखक सोच रहा है, सोचते सोचते क्या हुआ, धूप आ गई, दिन चढ़ गया। खजूर के पास एक कौवा आके बैठा, उसके काले पंख फैलाकर खिड़की पर बैठ गया। फिर लेखक के हाथ में अपने भैया का पत्र है जो वो पढ़ रहे हैं, और पढ़ते हुए उनके हाथ कांप रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे अब भी विश्वास नहीं होता, बार बार मन यही सोचता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं है? कि लेखक को ऐसे ही लग रहा है कि नहीं, दादी माँ कहीं नहीं गई, हमारे आसपास ही हैं। परंतु जब वो अपनी पिछली यादों से बाहर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि दादी माँ नहीं रही। तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि लेखक अपनी दादी माँ से कितना प्यार करते हैं, उनकी दादी माँ भी उनकी कितनी केयर करती हैं, है ना। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में लिख लोगे, ठीक है।